पिछले 5 तारीख से अब तक बहुत सारे सीनियर डिवोटीज से जो भी महाराज के साथ इंटरेक्शन हुआ है, सब कुछ ना कुछ महाराज के गुणगान सुने हुए हो। तो मैं एक दो महाराज के पास टाइम बोलूँगा। महाराज जी डीटीज़ के प्रति बहुत ही आसक्त थे। जैसे हम मंदिर जाएंगे तो हमें बहुत कम ऐसे फीलिंग होता है कि ये स्वयं राधा रास बिहारी भगवान कृष्ण यहाँ पर खड़े हैं। हम तो लगता है कि ये मार्बल की मूर्ति है, अच्छे से ड्रेसिंग किया गया है, तो देखने अच्छा लगता है। तो बहुत कम बार ऐसे फीलिंग होता है कि ये हाँ भगवान है करके, लेकिन एटलीस्ट मेरे से तो ऐसे होता है। तो हमेशा ऐसे फील नहीं आता है कि ये स्वयं भगवान खड़े हैं। रोबोट की तरह हम ऑल्टर खुलता है, प्रणाम करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, प्रणाम करते हैं। लेकिन गुरु महाराज के केस में हम देखेंगे कि आप लोग भी ऑब्जर्व किए रहेंगे कि महाराज कहीं पर भी जाते हैं डीटीज़ के प्रति उनका आसक्ति बहुत ही ऊंचा लेवल का है। वो कभी ये नहीं देखे कि ये विग्रह है। एक दो पास्ट टाइम में बोलूँगा, उसमें महाराज बहुत ही हम सबके लिए प्रेरणा है वो कि जो माँ है वो इस चीज़ को फील कर पाएंगे। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, अगर बच्चे कुछ जिद करते हैं तो अगर माँ उनको दे देते तो कुछ समय के लिए बच्चे के मुंह में एकदम अलग सा मुस्कुराहट होता है। तो ऐसे महाराज कहीं पर भी जाते थे वो हमेशा प्रयास करते थे कि और अपने शेड्यूल ऐसे बनाते थे कि वो टाइम निकाल के ऑल्टर के अंदर जाए, भगवान का सेवा करे। हालांकि लास्ट कुछ महीनों से महाराज का तबीयत उतना ठीक नहीं था, लेकिन वो फिर भी अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के वो आरती करना चाहते थे हमेशा। मायापुर में महाराज जब भी जीवीसी मीटिंग के लिए जाते थे, हालांकि महाराज के रूम और टेंपल ऑल्टर थोड़ा सा लंबा पड़ता है, और महाराज मायापुर दो ही बार जाते थे। एक नरसिंह चतुर्दशी के लिए और एक गौर पूर्णिमा पहले जीवीसी मीटिंग के लिए जाते थे। तो महाराज पूरा दिन में हालांकि उनको मीटिंग अटेंड करना होता है, और साथ साथ जैसे उनको टाइम मिलता है वो प्रयास करते थे कि कैसे मुझे टाइम मिले मैं जाके नरसिंह भगवान का आरती कर लूँ या पंचतत्व का आरती कर लूँ। हालांकि वो लंच ब्रेक में ही थोड़ा सा टाइम मिलता था, फिर से 3:30-4 बजे फिर सेकेंड सेशन चालू हो जाता था। तो उसी बीच में महाराज रेस्ट नहीं करते थे। जब भी आते थे रूम में तो प्रयास करते थे, देखो नेक्स्ट आरती कितने बजे होता है, जाके पुजारी को पूछो। एक साथ 4-5 भक्तों को भेज देंगे, क्योंकि हम लोग प्रयास करते थे कि महाराज आरती पे ना जाए। एटलीस्ट लंच ब्रेक मिला है तो फिर सेकंड से आना है तो महाराज प्रसाद पा के रेस्ट करे और फिर मीटिंग में जाए। लेकिन महाराज अपने रेस्ट और प्रसाद का बिना केयर किए हुए है, वो हमेशा सोचते थे कि कैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आरती के लिए जाऊं। तो अगर महाराज मुझे बोलेंगे, महाराज को तो मैं हाँ बोल देता था, हाँ महाराज जाके चेक करता हूँ, लेकिन मैं नहीं जाता था ऑल्टर में कि नेक्स्ट आरती कितने बजे है। लेकिन महाराज को पता है कि हम लोग एज इट इज़ फॉलो नहीं करते, तो महाराज 4-5 भक्तों को एक साथ बोल देंगे अलग अलग। मुझे एक बार बोल देंगे मैं बाहर आऊँगा, फिर रूम के अंदर और कोई जाएगा तो उसको बोल देंगे जाके चेक करो नेक्स्ट आरती कितने बजे है। तो 4-5 लोगों को बोल दे तो कोई ना कोई जाके सही इन्फॉर्मेशन ला के महाराज को दे देता है। तो महाराज फिर लास्ट में उठे नहा के फिर ऑल्टरगंज जाते थे आरती करके आके, और क्योंकि टाइम पे उनको मीटिंग भी अटेंड करना होता था तो फिर
बहुत ही कम समय होता था वो प्रसाद खाने के लिए, थोड़ा थोड़ा ऐसे खा के फिर निकल जाते थे। तो जब आरती करके आ जाते थे तो महाराज एकदम महाराज के स्माइल तो आप सब देखे ही हो, बहुत प्यारा सा स्माइल है। स्माइल देख के बोलते थे महाराज आज मैं भगवान का आरती कर लिया।